यहाँ पर हमारी कक्षा 2 की 8वें सप्ताह की तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता, कहानी या कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद हम चित्र पर चर्चा करेंगे। चित्र चार्ट जो होगा हमारा वो है ट्रैफिक चौराहा। तो हम 2 दिन से इस पर बातचीत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो फिर हम जो पिछले दिन हमने चर्चा की थी उसको संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चों से जो भी हमने कल बताया था उसी से संबंधित बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें। और फिर 2-3 बच्चों को आप समक्ष कक्षा के सामने उपस्थित कर सकते हैं और वो अपने विचार सभी बच्चों के साथ साझा करें। आपकी कोशिश यही रहे कि हर बच्चा 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा अवश्य करे। लेखन कार्य में आप इसी चित्र चार्ट से संबंधित कोई भी चित्र बनवाकर बच्चों से रंग भरवाएंगे और फिर वो अपने साथी के साथ उस पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर ये सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग करें। अगर कोई बच्चा नहीं करता है तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पुनरावृत्ति दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और डिकोडिंग में आज हम पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हमने अगर हम वर्ण और अक्षर की पहचान बच्चों को कराएंगे तो अब तक जो भी हमने वर्ण और अक्षर बच्चों को सिखाए हैं उनकी हम जो भी तरीके हम यूज़ करते हैं उनसे बुलवाना, उन वर्णों से स्टार्ट होने वाले शब्दों को फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखना, उनका उच्चारण करना, फिर बच्चों से पढ़वाना, फिर उस पर गोला बनाना, अपनी पाठ्य पुस्तकों में से ढूंढवाना, जो भी हमारी कक्षा में सामग्री उसमें से ढूंढवाना। इस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से उनको खोजेंगे और फिर उनको लिखने का अभ्यास करवाएंगे। उसी तरह से ब्लेंडिंग में भी हमने जो भी अब तक वर्ण या अक्षर बच्चों को सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। और शब्द पठन में भी हम बच्चों को नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। जो भी उन्होंने वर्ण सीखे हैं जैसे कि क, ल, श, कलश, इस तरह से जो भी हमारे पास फ्लैश कार्ड पड़े हुए होंगे तो उनसे हम बच्चों को नए नए शब्दों का निर्माण करवाकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। लेखन कार्य में हम अपनी पाठ्य पुस्तक हमारी जो कार्य पुस्तिका है उसके पाठ 50 पर बच्चों को कार्य करने के लिए कहेंगे और आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका के जो पत्रक हैं हमारे उस पर कार्य कर रहे हैं। तीसरे कालांश में हम साझा पठन और समृद्ध बातचीत करेंगे यानी कि पठन में, और यहाँ पर हम बिग बुक से पठन बच्चों को करा रहे हैं और हमारी जो कहानी है वो है माँ और बच्चे। इस तरह से हमने जो पिछले दिन इस कहानी पर चर्चा की थी उसको हम दोहराते हुए बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद हम बच्चों को अपने साथ साथ साझा पठन करने के लिए कहेंगे कि ताकि वो साथ साथ आपके साथ कहानी पढ़ें। और पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकोगे जहाँ पर बच्चे कुछ वाक्य या शब्द जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनको पूरा मौका दोगे और फिर आप बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति से जुड़े प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी, आपको कहानी अच्छी लगी तो क्यों लगी, अगर आप इस कहानी में होते तो क्या करते। इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी बच्चे आपके साथ साथ पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उनकी पहचान करेंगे और अगले दिन जब आप बिग बुक पर कार्य करोगे तो उन पर अधिक ध्यान दोगे। ये हमारा दूसरे कालांश का कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक होगा। जैसे कि यहाँ पर प और च वर्णों के गोले में रंग भरें। तो यहाँ पर जहाँ भी प और च वर्ण होगा वहाँ पर बच्चा रंग भरेगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ण और अक्षर लिखे हुए हैं, मात्राओं का प्रयोग किया गया है। च, चा, ची, पे, पा, पी, ब, बा, बी। इस तरह से द, दा, दी, ल, ला, ली। इस तरह से बच्चों को पढ़ने का अभ्यास हम कराएंगे। फिर मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर
दो दो हमारे वर्ण या अक्षर से बनने वाले शब्द हैं, जैसे कि च, ल, चल, पा, पा, पापा। इस तरह से इन बच्चों को हम इन शब्दों का अभ्यास कराएंगे। उसके बाद चित्रों को पहचान कर उनके नाम बच्चे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पपीता लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे और बच्चों से कहोगे कि यहाँ पर देखो किस किस की ध्वनि आ रही है, वही आपको शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे पपीता, नदी, चार, चाबी, इस तरह से। और फिर बच्चों को आप कुछ भी बोलोगे, उनसे कहोगे कि जो मैं बोलूँगी आप वो लिखोगे, यानी कि सुनकर लिखे में। अब तक जो भी आपने वर्ण या अक्षर या शब्द या फिर सिखाया है, जो भी आपने वर्णों को या मात्राओं से बनने वाले शब्दों को, उनको आप बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक पूर्ण होगा।